बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नंबर थ्री का लेक्चर नंबर है 45। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही आसान थ्योरम देखते हैं जिसको हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, जो कि हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ़ पी जो है Q1 Q2 ये सब प्राइम नंबर हों और P जो है इन सब के P भी एक प्राइम है और ये सारे ही एक प्राइम नंबर हैं, ये सारे ही प्राइम नंबर हैं, तो P जो है इन में से किसी एक के इक्वल होगा। ये जो K मैंने लिखा है ये 1 से n के दरमियान कोई भी हो सकता है। तो प्रूफ देखते हैं, बहुत ही आसान है जी। अब देखिए हमारे पास क्या है, गिवन ये है, गिवन डैट P जो है Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn को डिवाइड कर रहा है। अगर इनको डिवाइड कर रहा है इनके प्रोडक्ट को, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर P जो है प्रोडक्ट किसी नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाई P जो है इनके दरमियान में कोई ऐसा इंटीजर मस्ट होगा जिसको P डिवाइड करेगा फॉर सम K। अब ये जो K है ये लाई करता है 1 और n के दरमियान में जी। ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ भी किया था। अब देखें स्टूडेंट्स, P एक पॉजिटिव डिवाइज़र है। P क्या है? प्राइम नंबर है, पॉजिटिव डिवाइज़र है। प्राइम नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। P इज ए पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ QK जी स्टूडेंट्स। P जो है इस Q के, जो कि एक प्राइम नंबर है, इसका एक पॉजिटिव डिवाइज़र है। सिंस QK जो है इज़ ए प्राइम नंबर, और जो भी स्टूडेंट्स प्राइम नंबर होता है उसके पॉजिटिव डिवाइज़र दो ही हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, एक 1 और एक इटसेल्फ। दिस इम्प्लाई पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ QK are only 1 and QK itself। ठीक है। अब देखें QK के डिवाइज़र कौन कौन से हैं, या तो 1 है या फिर QK है। अब इसके डिवाइज़र स्टूडेंट क्या हैं? QK के डिवाइज़र कौन से हैं? सिर्फ एक ही है, P ही डिवाइड कर रहा है QK को। इसका मतलब है P जो है वो 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि P एक प्राइम नंबर है। तो P फिर इटसेल्फ QK जो है इसी के इक्वल होगा, क्योंकि इसको डिवाइड ही या तो 1 करेगा या फिर यही नंबर करेगा। यही नंबर ये प्राइम नंबर है, तो P के ये इक्वल होगा, मतलब P भी QK ही होगा। एज जो P है इज ए प्राइम नंबर, अगर ये प्राइम नंबर है दिस इम्प्लाई P जो है वो 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, प्राइम नंबर है, 1 से ग्रेटर है, तो जो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है हमारी, P जो है फिर QK के इक्वल होगा। देन ओनली पॉसिबिलिटी इज डैट जो P होगा वो QK के इक्वल होगा जी। स्टूडेंट्स हमें यही प्रूफ करना था। फॉर सम K, और K क्या है? वेयर K जो है
वो लाई करता है 1 और n के दरमियान में। जी, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि अगर एक प्राइम नंबर प्रोडक्ट, किन की प्रोडक्ट, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो उन प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में किसी एक प्राइम नंबर के इक्वल मस्ट होगा। तो एग्जांपल इसकी देखते हैं, बहुत ही आसान ये थ्योरम था। सपोज जो p है, एक चूंकि प्राइम नंबर ही सारे लेने, तो p मैं लेता हूं सपोज 3, ठीक है। अब देखें, हम देखते हैं कि p प्रोडक्ट वो भी लेना है प्राइम नंबर्स का। अगर मैं स्टूडेंट लेता हूं प्राइम नंबर 2, ठीक है, देन 5 लेता हूं और 7 लेता हूं। अब देखें तो आप चेक करो कि क्या ये जो 3 है इनके प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। क्या 370 को डिवाइड करता है? बिल्कुल नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर इन प्रोडक्ट में वो प्राइम नंबर नहीं होगा जिसके साथ डिवाइड करना है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड नहीं करेगा। तो इस थ्योरम का मतलब ये है। अब देखें, अगर मैं इसको लिखता हूँ अब इस तरीके से, ये 3 मैंने लिखा और p जो है यहाँ हमने प्रोडक्ट लिखने हैं 2, 3, 5, 7 सपोज, ठीक है। अब देखें p हमने कितना लिया है 3। अब 3 जो है इनके प्रोडक्ट को पहले चेक करते हैं डिवाइड करता भी है कि नहीं। तो ये बनेगा हमारे पास 210 और इसका मतलब है 3 जो है इसको डिवाइड करेगा। और अगर करता है तो आप देखें स्टूडेंट्स, जो 3 है यहाँ इनमें मस्ट होगा। इसका मतलब जो प्राइम नंबर हमने 3 लिया है वैसा एक ज़रूर नंबर हमें इन प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा इसका मतलब है कि प्राइम नंबर वो वाला इसको डिवाइड ही नहीं करेगा। जी, आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल की और इस थ्योरम की अच्छे से समझ आई है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।